गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बात की थी कि डीएनए रेप्लिकेशंस अपन पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, और डीएनए रेप्लिकेशंस के अपन ने जो कंपोनेंट है या जो डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोटीन और एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में अपन ने बात किया था, ठीक है। और उससे अलावा अपन ने देखा था कि प्रोकैरियोट्स और डिफरेंट यूकैरियोट्स में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिससिमिलरिटीज है या क्या क्या डिफरेंस है, ये अपन ने बात की थी, ठीक है। अब बात करेंगे अपन जैसे प्रोटीन एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशंस की अपन बात कर रहे थे, उसी के अंदर लास्ट टॉपिक था अपना जो एंजाइम्स था, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। उससे पहले अपन ने बहुत से एंजाइम्स पढ़े थे, कौन कौन सी प्रोटीन्स पढ़ी थी, जैसे हेलिकेज एंजाइम है, टोपो आइसोमरेज है, हेलिकेज लोडर है, हेलिकेज कौन सी पोलैरिटी शो करता है, ये अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। अपन आप बात करेंगे एक तो कि लास्ट में जो मेन एंजाइम्स होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। मेनली जो रेस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था और आज अपन इसी के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करके फिर अपन बात करेंगे इसकी जो मैकेनिज्म होती है, रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट अपन जो लास्ट अपना लेक्चर्स के अंदर कुछ रह गया था, जैसे डीएनए पॉलीमरेज का डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, अपन आज उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो देखा जाए तो जैसे प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। और उस 5 टाइप में से जो मेनली एंजाइम्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन में जो हेल्प करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर्स के बारे में भी अपन ने थोड़ा बहुत क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। और आज अपन देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज कैसे क्या वर्क करता है, इसके बारे में अपन प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे थे। 5 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। 5th टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। फर्स्ट एंजाइम्स क्या होता है, ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। इसको किसने डिस्कवर किया था, कोरेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। और कोरेनबर्ग ने इसका डिस्कवर किया था तो इसका नाम इसलिए दूसरा इसको नाम से जानते हैं अपन, कोरेनबर्ग एंजाइम्स, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, पॉलीमराइजेशन करता है। और जो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है। और 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करते हैं। और बात करें 3 प्राइम से 5 प्राइम, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है उसके अंदर देखें तो वो होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, वो होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और इसका मीन्स क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कभी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है वो क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करता है, न्यूली स्ट्रैंड डीएनए का क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। और जब न्यूली स्ट्रैंड डीएनए का क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब नया स्ट्रेन बना रहा होता है तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ मिस मैच या फिर कुछ जो अलग न्यूक्लियोटाइड है वो वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। और उस अलग न्यूक्लियोटाइड के कारण जो उसको वापस से क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज
ठीक करता है और उसको ठीक करने की एक्टिविटी क्या कहलाती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ मतलब ये क्या करता है, प्रूफ करता है कि वो प्रॉपरली क्या करे, फंक्शंस करे। जैसे बात करें अपन, जैसे ये कोई डीएनए की स्ट्रैंड है, 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ठीक है। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा जो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा। अब यहाँ पर एडेनिन की जगह यहाँ पर बनेगा थाइमिन, लेकिन थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या बन जाए, अगर साइटोसिन बन जाए, यहाँ पर साइटोसिन बन जाए, तो यहाँ पर देखोगे तो एडेनिन हमेशा साइटोसिन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, सॉरी एडेनिन हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, थाइमिन के साथ। ये अपन ने चारगाफ रूल में डीएनए की स्ट्रक्चर्स में डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। और ग्वानिन किसके साथ बाइंड बनाता है, साइटोसिन के। लेकिन यहाँ पर गलती से यहाँ पर आना थाइमिन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, साइटोसिन ऐड हो जाता है। तो ये बढ़ रहा है, ये पॉलीमरेज एंजाइम्स। देखो बात करें अपन कि पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर ये आगे की तरफ क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन इसको पता लगा कि पीछे की तरफ एक न्यूक्लियोटाइड मिसमैच हो गया, तो वो वापस से पीछे जाता है, और वापस से पीछे जाएगा तो 3 प्राइम से वापस किधर की तरफ जाएगा, 5 प्राइम की तरफ जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियेज क्यों कहा गया है, एक तो देखो एंडोन्यूक्लियेज होता है, एक एक्सोन्यूक्लियेज होता है। अब यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेज इसलिए कहा गया है, एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, जैसे ये कोई डीएनए है, इस डीएनए के अगर बीच में अगर कोई एंजाइम्स एक्टिविटी शो कर रहा है तो वो क्या होगा, एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। जिस तरह से अपन बात करें कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कट रहा है, काट कहाँ से रहा है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम 3, और यहाँ पर देखोगे तो ये न्यूली स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब 3 प्राइम यहाँ पर देखो, ये तो है तो बीच में ही, अगर मान लो यहाँ पर मिसमैच हो गया, यहाँ पर साइटोसिन जुड़ गया, तो ये है तो बीच में ही, लेकिन जब ये न्यूली स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम है, तो इसका तो क्या होता है, एंड होता है। तो इस कारण ये वापस से पीछे की तरफ मुड़ता है या वापस से उसको ठीक करता है, तो उसको कहते हैं अपन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है, उसको कहेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो अब समझ में आया, जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, जोड़ता है, डीएनटीपी को क्या करता है, जोड़ता है। 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। और एक और पॉइंट होता है इसका, जो ये पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो एक और चीज शो करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, कि 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है, और एक्सोन्यूक्लियेज में क्या, प्राइमर रिमूवल, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है। यहां पर देखोगे तो यहां पर 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ये क्या करता रहता है, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी करता है। जैसे जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम आगे बढ़ता है, उसी तरह से ये क्या करता रहता है, प्राइमर को रिमूव करता रहता है। और प्राइमर को रिमूव करता है किसके अंदर, जैसे जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसके अंदर प्राइमर को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। और बात करें अपन किसके बारे में, जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो गया, सेकंड होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो बीईआर में हेल्प करता है, बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स होती है। ये डैमेज, जब डीएनए क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस समय ये मैकेनिज्म्स क्या करती है, प्रॉपर फंक्शंस करती है। थर्ड की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एंजाइम्स है। और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो ये क्या करते हैं, एसओएस रिपेयर करते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, रिपेयर मैकेनिज्म्स है, ठीक है। इसको अपन डिटेल्स में, ये सभी मैकेनिज्म्स को अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें अपन डीएनए पॉलीमरेज किसकी, थर्ड की, ठीक है। पॉलीमरेज फर्स्ट की बात हो गई, अब पॉलीमरेज थर्ड की बात करें अपन
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो डिफरेंट टाइप की जो सब यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। बहुत सारी इसकी क्या होती है, सब यूनिट होती है, उससे मिलकर बना होता है। जैसे अल्फा, थीटा, एप्सिलॉन, गामा, फाई, साई, इन सब यूनिट से क्या होता है, मिलकर बना होता है। अपने जैसे बात की थी कि जनरली इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें दो चीजें ऊपर की तरफ होती है, उसे कहते हैं बीटा क्लैंप। एक क्या होता है, क्लैंप पाया जाता है, और वो क्लैंप क्या करता है, इसको जो टेम्पलेट डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए को क्या करता है, पकड़ने का कार्य करता है, यानी कैच करता है उसको, ये बीटा क्लैंप्स के द्वारा। और ये बीटा क्लैंप्स दो होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं उनको क्या करता है, कैच करता है या उनके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और बात करें इसके अंदर, बात करें नेक्स्ट अपन इसके बात की, इसके नेक्स्ट इसके सब यूनिट्स की, तो इसमें 3 सब यूनिट्स के मिलकर एक स्ट्रक्चर्स बनती है। 3 सब यूनिट से मिलकर क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर्स बनती है। इसको कहते हैं अपन कोर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये, कोर कॉम्प्लेक्स। ये कोर कॉम्प्लेक्स 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अल्फा, अल्फा फर्स्ट कौन सी होगी, अल्फा, दूसरी एप्सिलॉन, तीसरी थीटा। ये वही सेम यहां पर अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा 3 सब यूनिट से मिलकर क्या होते हैं, ये बना होता है, और इसको क्या कहते हैं, कोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर बात करें तो जो अल्फा होता है वो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। अल्फा की बात करें तो पॉलीमराइजेशन, एक्टिविटी शो करता है। अल्फा सब यूनिट होती है वो क्या करती है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करती है। और जो एप्सिलॉन होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्टिविटी शो करता है। कौन, एप्सिलॉन। बचा कौन सा, थीटा। थीटा क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। किसको स्टेबलाइज करता है, ऑफ एप्सिलॉन सब यूनिट को। किसको स्टेबलाइज करता है, एप्सिलॉन सब यूनिट को स्टेबलाइज करता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, मिलकर एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। उस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कोर कॉम्प्लेक्स में अल्फा सब यूनिट होती है, एप्सिलॉन सब यूनिट होती है, थीटा सब यूनिट होती है। अब इसके और सब यूनिट की बात करें तो इसके अंदर देखोगे तो और सब यूनिट में यहां पर अपन ने बीटा क्लैंप, इन्हीं के ऊपर जुड़ा होता है बीटा क्लैंप। बीटा क्लैंप डीएनए के जो दोनों क्या होते हैं, दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, उनको पकड़ने का कार्य करता है। अब जो दोनों कोर पॉलीमरेज है, इसको कोर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या कोर पॉलीमरेज भी कह सकते हैं इसको, पॉलीमरेज, क्योंकि वो किस में हेल्प करता है, पॉलीमराइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा यहां पर देखोगे तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन से या स्पेसिफिक सब यूनिट से, सॉरी इधर है, ये दोनों कोर कॉम्प्लेक्स या कोर प्रोटीन, ये दोनों एक स्पेसिफिक सब यूनिट से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इस सब यूनिट को कहते हैं अपन टाउ। इसको क्या कहेंगे अपन, टाउ। और ये क्या करता है, स्टेबल करता है किसको, टाउ क्या करता है, टाउ क्या करता है, स्टेबल करता है किसको, टेम्पलेट बाइंडिंग
किसको करता है? टेम्पलेट बाइंडिंग कोर एंजाइम। ठीक है, ये जो टाउ होती है, टाउ सब यूनिट होती है, ये स्टेबल करती है किसको? टेम्पलेट बाइंडिंग कोर एंजाइम्स को। यानी ये जो कोर कॉम्प्लेक्स होता है इसको क्या करती है? स्टेबल करती है। और तीसरी जो अपन टॉपिक, तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट इसमें यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 सब यूनिट, यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 और सब यूनिट, और यहां पर देखोगे तो 2 और सब यूनिट। ये 6 सब यूनिट होती हैं, इनको कहते हैं अपन गामा कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं अपन? गामा कॉम्प्लेक्स। ये गामा कॉम्प्लेक्स किसकी तरह कार्य करता है? क्लैंप लोडर की तरह। गामा कॉम्प्लेक्स किसकी तरह कार्य करता है? क्लैंप लोडर की तरह कार्य करता है। और यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 तो क्या होते हैं? गामा सब यूनिट होती है। 2 क्या होती है? गामा सब यूनिट। एक होती है साई और एक होती है फाई। और यहां पर देखोगे डेल्टा डैश और डेल्टा। ये सभी यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं? गामा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये गामा कॉम्प्लेक्स क्या करता है? क्लैंप को लोड करवाता है। किसके? कौन से क्लैंप को? बीटा क्लैंप को। और ये क्लैंप लोडर जब ये पॉलीमराइजेशन करता है तो उस समय इसकी क्या होती है? नीड होती है। तो यहां पर बात समझ में आई। इसकी बात करें कि ये सारे क्या होते हैं? क्लैंप लोडर होते हैं। ठीक है, और फाई साई ये क्या करते हैं? इंट्रैक्शन करते हैं एसएसबी प्रोटीन से। ठीक है, तो यहां पर अपन देखें कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, वो क्या होता है? यहां पर देखोगे तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात कर रहे थे अपन। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 2 साइट होती है। कौन कौन सी? कोर कॉम्प्लेक्स या कोर एंजाइम्स। दूसरा होता है गामा कॉम्प्लेक्स। और ये कोर एंजाइम्स और गामा कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बना रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहे हैं। जिसमें अल्फा की क्या फंक्शन होता है? पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। एप्सिलॉन का 3 प्राइम से 5 प्राइम प्रूफरीडिंग एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। थीटा क्या करता है? स्टेबलाइज करता है एप्सिलॉन सब यूनिट को। टाउ क्या करता है? स्टेबल टेम्पलेट बाइंडिंग कोर एंजाइम्स को। ठीक है, और बात करें इसके सब यूनिट्स की, और सब यूनिट्स की बात करें तो जो गामा होता है वो क्या करवाता है? क्लैंप लोडर। यानी गामा कॉम्प्लेक्स ही तो क्या करता है? क्लैंप लोडर। ठीक है, और डेल्टा भी क्या करता है? क्लैंप लोडर। डेल्टा भी क्या करेगा? क्लैंप लोडर। जो फाई होता है, जो फाई होता है वो क्या करता है? इंट्रैक्शन विथ एसएसबी प्रोटीन। किसके साथ इंट्रैक्शन करता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ क्या करता है? इंट्रैक्शन करता है। जो साई होता है वो क्या करता है? इंट्रैक्शन विथ जो फाई साई, ये होता है साई और ये होता है फाई। फाई क्या करता है? एसएसबी प्रोटीन होती है उसके साथ क्या करता है? इंट्रैक्शन करता है। और फाई क्या करता है? इंट्रैक्शन विथ गामा एंड गामा और गामा के साथ क्या करता है? ये इंट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो ये इन सभी यूनिट का क्या होते हैं? प्रो फंक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो प्रोकैरियोट्स के जो एंजाइम्स थे उनकी तो अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन यूकैरियोट्स के। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इन
यूकैरियोट्स, डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में भी बहुत टाइप के क्या होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें अल्फा। किसकी? अल्फा सब यूनिट की क्या करती है? अल्फा सब यूनिट प्राइमेज एक्टिविटी, क्या करती है? अल्फा सब यूनिट क्या करती है? प्राइमेज एक्टिविटी करती है। अल्फा के बाद में दूसरा अपन बात करें बीटा और गामा। अल्फा के बाद में बीटा और गामा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट की बात करें तो बीटा सब यूनिट क्या करता है? बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स, यानी बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, एक मिनट रुकना। नेक्स्ट अपन बात करें गामा की। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? अल्फा, बीटा, गामा। और गामा जो सब यूनिट होती है वो क्या करती है? रेप्लिकेशन करती है। जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका